टर्म 1 में स्कोर करना है 40। जुड़ जाओ भाई, देखते हैं आज का एक्सप्लेनेशन है स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ एक ये नेताजी का चश्मा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में यह है कि स्वयं प्रकाश के बारे में। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 के इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है और वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। ये बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे जिसके कारण ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए। इसके बाद ये एक औद्योगिक यानी इंडस्ट्री में इसका जॉब लग गया और वे जॉब करते करते इसका बचपन और नौकरी का जो एज था वो राजस्थान के शहर में राज्य में बीता। राजस्थान के राज्य में बीतने के बाद क्या कि ये पत्र पत्रिकाएँ और किताब सब लिखना शुरू किए, जिसमें कुछ चर्चित किताब का नाम है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात की आदमी, संसाधन, बीच के विनय और ईंधन उपन्यास, जो कि बहुत ही चर्चित है। अब देखते हैं इस कहानी में हमको पढ़ना क्या है। दोस्तों पूरा अच्छा से सुनिएगा, 100% नहीं मार्क आएगा तो ये मेरी गारंटी है कि 40 में 40 आप मार्क ले आ पाएंगे। इस वीडियो को अच्छा से आप देख लीजिएगा। इसमें नेताजी का में कहने का कोशिश करने की कैप्टन चश्मे वाले एक होते हैं जो कि जिसके माध्यम से नागरिकों का जो योगदान था और उस योगदान का जो भाव होता है उसको स्पष्ट करना चाहते हैं स्वयं प्रकाश। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में एक कैरेक्टर है, एक हवलदार साहब है, एक चश्मे का दुकान है वो है, और एक पान का दुकान है। तीनों कैरेक्टर को आप याद रखिए। अब कहानी शुरू करते हैं। हवलदार साहब एक होते हैं जो कि हर 15वें दिन एक मोहल्ले से गुजरते हैं, जिस मोहल्ले में 2 सिनेमा हॉल होते हैं, ओपन एयर सिनेमा हॉल, और एक लड़के के स्कूल और एक लड़कियों के स्कूल, और एक पान का दुकान होता है और एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना होता है। और उस कस्बे से हमेशा गुजरते रहते हैं क्योंकि उसको एक जॉब लगा रहता है, वो जॉब के काम से ही जाते हैं उस रास्ते पे। उसके बाद क्या होता है, जब जाते हैं तो उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक मूर्ति यानी कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का एक अलॉटमेंट हुआ है सरकार की तरफ से। तो वो सुन के थोड़ी मन में सोचते हैं यार सरकार का है तो महीना डेढ़ महीना तो लगेगा और बजट कम होने के कारण किसी को पटक देगा, अच्छा खासा मूर्ति बनाएगा नहीं, लोकल से ठेकेदार को लेके कम करवा लेगा। ये बात वो सोचते होते चले जाते हैं। उसके बाद जब होता है वो जब चले जाते हैं उसके बाद मूर्ति का काम स्टार्ट होता है और मूर्ति आखिरकार बन जाता है। मूर्ति बन जाता है और उसमें क्या होता है कि मूर्ति में एक काला फ्रेम का चश्मा होता है जो कि रियल चश्मा होता है और मूर्ति संगमरमर का बना होता है। तो जब ये पहली बार देखते हैं तो देखते ही मुस्कुराते हैं, बोलते अरे वाह व्हाट आइडिया, क्या आइडिया है, मूर्ति रियल हो ना हो लेकिन चश्मा तो रियल है। उसके बाद फिर वो चले जाते हैं ये बात सोच करके, और दूसरे बार वो फिर जाते हैं, फिर देखते हैं कि इस बार काले रंग का था, इस बार चश्मा बदल चुका है, एक बार चौड़े कलर का चश्मा। फिर बोलता है वाह व्हाट आइडिया। और वह सोचते हैं कि मूर्ति का कपड़े तो नहीं बदल सकते लेकिन चश्मा तो बदल सकता है। और ये बात सोचते सोचते वो कहते हैं वाह ये बहुत ही सराहनीय काम किया है, आजकल देशभक्ति कहाँ से कहाँ चला गया है और ये लोग इतने सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये अपने मन में वो सोचते हैं। और जब तीसरी बार आता है हवलदार साहब तो तीसरी बार भी देखता है कि फिर से चश्मा बदल गया है। तो वो जो एक पान के दुकान पे रुकता है पान खाने के लिए और पान वाले से पूछता है कि भाई यार ये चश्मा कौन बदल देता है। तो पान वाला जो था एक मोटा सा खुश मिजाज आदमी था, मुंह में पान ठूसे हुए रहता है हमेशा। वो पान को ऐसे चबा के फिर थूकता है और फिर बोलता है कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। फिर वो समझा नहीं हवलदार साहब, फिर वो बोला कि क्या बोला, नहीं समझे। तो फिर बोला कैप्टन समझो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौखट चाहिए, उसको चौखट नहीं दे करके वो दे के कहाँ से देगा, तो वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो फिर नहीं समझा। तो उसके बाद जब वो प्रेशर दे के फिर से पूछा तब उसको क्लियर सा पता चलता है कि एक चश्मे का दुकान वाला है जो कि सुभाष चंद्र बोस को चश्मा ना होने के कारण वह अपनी दुकान से एक चश्मा उसे दे देता है। और वो देशभक्त, बहुत अच्छा देशभक्त है, इस कहानी के माध्यम से उसे दर्शाया गया है। और जब उसके दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो वो चश्मा खोलकर सुभाष चंद्र बोस का चश्मा अगर उसे पसंद आ गया तो वो उस चश्मे को खोल करके उस ग्राहक को दे देता है और नए फ्रेम का चश्मा फिर से सुभाष चंद्र बोस पे लगा देता है। और उसके ये बात सुनकर उसको हवलदार साहब के मन में हुआ कि वाह कितना अच्छा ये कैप्टन है जो कि बहुत ही बड़ा देशभक्त है। फिर नेताजी उससे पूछते हैं यार ये इसका ओरिजिनल चश्मा है कहाँ, क्या हुआ इसका ओरिजिनल चश्मा। तो उस समय क्या होता है कि दोपहर का समय था, भीड़ बढ़ चुका था और उसको नौकरी के लिए भी देरी हो रहा था। तो उसका जो बस ड्राइवर था वो उसको जब बार बार बोल रहा था तो वो उसका उत्तर ना लेते हुए वो चले जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो कहता है कि थोड़ा देर रुकता है, उसके बाद फिर ये पलट कर देखता है और कहता है यार ये चश्मा वाला कोई आज़ाद हिंद फौज का सेना था क्या, या फिर कोई देशभक्त था क्या, या फिर सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी था क्या। तो फिर उसको तो ये बात वही पान का दुकान का भीड़ बढ़ चुका था, तो फिर से इसको उत्तर नहीं मिलता है और ये फिर बस में चले जाता है। उसके बाद क्या होता है,
पान वाले इससे कहते हैं कि यार इसका कोई फ़ोटो वोटो छपवा दो, बहुत मेहनत करता है। एक लंगड़ा लूल्हा सा एक आदमी था जो कि वही जिसका नाम कैप्टन चश्मा वाला था, और बहुत ही कमज़ोर लंगड़ा भी था, तो वो पान का चश्मा का ही दुकान करता था। फिर हवलदार साहब चले जाते हैं और फिर 2 साल तक वो चले जाते रहते हैं, आते रहते हैं, और चश्मा को देख कर खुश होते रहते हैं। कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी धूप वाला चश्मा, कभी गोला चश्मा, कभी चौड़ा चश्मा, कभी पीला सा चश्मा लगा देखता है। वो मन ही मन खुश होते रहते थे कि कोई तो है जो इस देश का मतलब ख्याल रखता है, देशभक्त का इज्जत करता है। फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि उस नेताजी का जो चश्मा था वो चश्मा नहीं लगा होता है, उसका आँख खाली रहता है, और वो देखता है कि चौक चौराहे पर पूरा दुकान बंद है। उस दिन इग्नोर करके वो चले जाता है। फिर दूसरे दिन आता है और फिर देखता है कि यही बात है भाई, चश्मा नहीं है। तो फिर पान वाले से पूछता है, पान वाले फिर से मुंह में पान ठूसे हुए रहते हैं, और वो पिक मार के ऐसे करके फिर धोती ले करके बोलते हैं कि भाई साहब कैप्टन चश्मे वाला मर गया। और वो सन्न हो जाते हैं वो हवलदार साहब थोड़ी देर तक, और उसे बहुत ही दुख होता है। दुख होने के कारण दुख होता है और वो कुछ नहीं बोलते हुए चले जाता है। फिर अगले दिन वो जाता है और अपने ड्राइवर को बोलता है कि यार उस चौक पे तुम मत रोकना, मुझे काम है, और वहाँ पे तुम नहीं रोकना, वहाँ पे हमको काम है, तो वहाँ तुम नहीं रोकना, सीधे चलते रहना है। और वो मन ही मन सोच लेता है कि अब उस मूर्ति को मैं घूर के देखूंगा भी नहीं। लेकिन उसका जो मन का इच्छा होता है, उसका इच्छा शक्ति उसको मजबूर कर देता है देखने पे, और बस बहुत ही स्पीड में रहता है क्योंकि उसको ऑर्डर मिलता है कि नहीं रोकने के लिए। तो और वो जब हवलदार साहब को नहीं देखा गया और वो मूर्ति की तरफ देख लिया, तो फिर चश्मा लगा था, और वो कुछ ऐसा देखे कि वो चीख पड़े और बोले कि गाड़ी रोको। फिर गाड़ी रुका स्पीड में, कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट का संभावना भी हो चुका था उस समय, क्योंकि इतना स्पीड से गाड़ी रुक रहा था। और वो दौड़े दौड़े उतर करके चश्मा नेताजी के मूर्ति के पास गया और फिर देखने लगा। वहाँ पे एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था जो कि एक बच्चा ही बना सकता है, और यहीं पे वो उसकी आंखें पूरा भर आई, और यहीं पे कहानी का ख़त्म होता है दोस्तों। और आप लोग बताइए कि वो छोटा सा चश्मा जो एक सिर्फ बच्चा ही बना सकता है, वो कौन लगा सकता है? ये सस्पेंस रख दिया है कहानी में, और आप लोग सोच के इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप इस एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप अच्छा से कोई भी आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।